यूसुफ, आई हैव अलाउड यू टू रिकॉर्ड द लेक्चर। ठीक है, मैं अभी अपनी वीडियो को ऑफ करने लगा हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज थोड़ा जो बैकग्राउंड है, सारी सेटिंग थोड़ी चेंज हुई हुई है और बैकग्राउंड थोड़ा ऑड है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को हम बंद कर देते हैं। लेक्चर हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैथ्स की वर्कशीट है, जिसमें ऑलमोस्ट, वैसे तो मैंने कल वाली जो वर्कशीट थी उसको सॉल्व करवा दिया, उसकी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है, दूसरी भी आपको एक वर्कशीट भेजी गई थी, ये अलजेब्रा फंक्शंस एंड ग्राफ्स के नाम से। इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 11 क्वेश्चंस हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, जो भी इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सारे के सारे अभी एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स के बाद मैंने मीनवाइल आपको एक फिजिक्स की वर्कशीट भी भेज दी है। ठीक है, फिजिक्स की वर्कशीट भी भेज दी है। ठीक है, इसी से सिमिलर कुछ शायद कल के टेस्ट में सवाल भी आएंगे। ठीक है, उसको फिजिक्स वाले जो हैं, जो भी फारिग हैं, जो मैथ्स का लेक्चर नहीं ले रहे, मैंने उनको बोला है कि वो उसको अटेम्प्ट कर लें। उसकी प्रॉब्लम्स मैं ऑलमोस्ट 7 बजे स्टार्ट करूंगा। मीनवाइल आपको भी टाइम दूंगा, डोंट वरी बच्चों, मैथ्स वालों को भी टाइम दूंगा। ठीक है, मैं इसकी एज सुन एज पॉसिबल इसकी प्रॉब्लम्स खत्म करता हूँ। जितना भी आप टाइम लेंगे, आपसे 1 घंटे में वो वर्कशीट सॉल्व होती है, 1.5 घंटे में वर्कशीट सॉल्व होती है, 2 घंटे में वर्कशीट सॉल्व होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिल वक्त बस मैं वो फिजिक्स वाले बच्चों को इंगेज करना चाहता था। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चों को मैं इंगेज करना चाहता था, तो उनको मैंने वो वर्कशीट भेज दी। आप लोगों को पहले मैं ये प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है जी, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1, आज का दिन इंशाल्लाह हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी को थोड़ा सा और रीइंफोर्स करेंगे। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को परेशानी है? अगर क्वेश्चन 1 में किसी भी पार्ट में देखें, कल आपका टेस्ट है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी पार्ट को मिस करें। छोटे से भी लफ्ज में कोई प्रॉब्लम हुई तो जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। क्वेश्चन 1, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2, ओके जी, एक बच्चे ने सवाल भेजा है। क्वेश्चन नंबर 2 उसकी प्रॉब्लम है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, नीचे से स्पेस बनानी पड़ेगी। हियर यू गो जी। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज जरा ध्यान दीजिए। द इक्वेशन ऑफ द कर्व is y is equals to x square minus 6x plus k. This is a curve where k is a constant. ठीक है, find the set of values of k. set of values of k मतलब कोई k की इक्वेशन नहीं होगी, k की शायद कोई inequality हो, because the question states that find the set of values of k for which the whole of the curve lies above y-axis. lies above y-axis. Now you see the curve lies above x-axis. इसका क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे ये इसका x-axis है, ये इसका y-axis है, कर्व शर्व कहीं यहाँ है जी। लो जी, कर्व शर्व कहीं यहाँ है। अब अगर ये कर्व y-axis से, सॉरी x-axis से ऊपर है, इसका कहने का मतलब है कर्व x-axis को टच नहीं करती। The whole of the curve lies above x-axis का मतलब है कि the curve does not cut or intersect the x-axis. It means there are no x-intercepts. हाँ जी, क्या हम the curve lies above x-axis का ये मतलब निकाल सकते हैं कि इस कर्व के x-intercepts नहीं है? ठीक है, मतलब ये कर्व x-axis को टच नहीं करती। वैसे x-intercepts निकालने का तरीका क्या होता था, वैसे ये बता दीजिए। x-intercepts के लिए करना क्या होता था? To find the x-intercepts, what would you do? Please tell me. जिस किसी ने भी ये सवाल पूछा है प्लीज बताइए। यस यस सर, उसने कहा y को 0 करना पड़ता था। ओके जी, y को 0 कर दीजिए, कर दिया जी। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे तो प्लीज बताइए, जो भी एक जवाब आए, दो जवाब आए, दो जवाब आते थे तो दोनों एक्स इंटरसेप्ट होते थे, एक जवाब आता था तो वो एक्स इंटरसेप्ट होता था। इस वक्त अगर एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इट मींस, यू नो, हम करते क्या थे, फॉर
x intercepts, what would you do to find the x intercepts? You must, you know what, you should do y equals to 0, and when you do y equals to 0, this is the equation, and if there is no intercept, then you must know that this equation has no real roots. जी, इस बात में किसी को परेशानी? If I say that this equation has no real roots, okay. If it has no real roots, then discriminant is क्या? Yes, exactly. Then discriminant is less than 0. That is b square minus 4ac is less than 0. b is minus 6 का square, minus 4 is 4, a is 1, c is k, it is less than 0. क्या जवाब आया? Minus 6 का square is 36, minus 4k is less than 0, 36 is less than 4k, k is greater than 36 over 4 कितना होता है? 9. आई थिंक ये जवाब है. किसका सवाल था ये? किसका सवाल था ये? क्लियर सर. ओके, जो क्वेश्चन ने कहा सर क्लियर हो गया. और किसी को मसला जी इस बात से? फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, नो बिग डील, नो बिग डील. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. एक कर्व है आपके पास. देयर इज दिस कर्व which is y equals to this. Okay, in this curve, you know what, वो कहता है वैल्यूज ऑफ के बोला उसने, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के बोला उसने. तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के का मतलब है इट मस्ट बी एन इनइक्वालिटी, इट मस्ट बी एन इनइक्वालिटी. ठीक है. अच्छा, करना क्या है? फॉर विच द होल ऑफ द कर्व लाइज अबव एक्स एक्सिस. हंजला, आप मुझे बताओगे द होल ऑफ द कर्व लाइज अबव एक्स एक्सिस का यही मतलब है ना जो मैंने ड्राइंग बनाई है, या इसका कुछ और मतलब है? होल ऑफ द कर्व लाइज अबव एक्सिस का मतलब यही जो मैंने ड्राइंग बनाई है. और इस ड्राइंग को देख के क्या लगता है कि सर जी इसके कोई एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती. द कर्व लाइज अबव एक्सिस का मतलब है इट डज नॉट टच, इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस. ठीक है. which means there are no x intercepts, which means वैसे x intercept का अगर आइडिया तो निकालते कैसे थे x intercepts को? सर x intercepts के लिए y को 0 कर दें और एक इक्वेशन बना लें. अब अगर x इंटरसेप्ट नहीं है तो इट मींस कि इस इक्वेशन के जवाब नहीं है. जी हंसला, अगर मैं कहूं देयर आर नो x इंटरसेप्ट्स तो इट मींस व्हाट? इट मींस ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के जवाब ही नहीं है, इस इक्वेशन में कोई जवाब ही नहीं है. क्या मैं ऐसे कह सकता हूं हंसला? इस इक्वेशन का अगर x इंटरसेप्ट्स, इफ देयर आर नो x इंटरसेप्ट्स देन दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. क्या आपको ये जुमला समझ आता है? तो फिर आगे तो फिर मसला ही नहीं, फिर तो मसला ही नहीं. अगर ये समझ आ गया तो आई थिंक बात खत्म होगी. कर लोगे यहां से आगे भाई? जी भैया जी कर लेंगे हंसला, या पर आगे भी कराऊं? आई थिंक हो जाना चाहिए. ओके. अब वो कहता है find the value of k. अब this it is the value of k for which the line this, एक सेकेंड. oops, redo. जी, अब वो कहता है find the value of k for which this line is a tangent to the curve. If this line is a tangent to the curve, पहले तो इस लाइन में y को क्या करें? Y is 7 minus 2x. What was curve? Curve was y is equals to x square minus 6x plus k. Third equation बनाएं. Third equation is 7 minus 2x is equals to x square minus 6x plus k. The third equation बना दी. It comes out to be x square minus 6x plus 2x is minus 4x plus k minus 7 is equals to 0. Now, if it was tangent, what is meant by tangent? टेंजेंट का मतलब क्या है? टेंजेंट का मतलब ये है कि सर ये लाइन कर्व को एक दफा टच करेगी, लाइन कर्व को एक दफा टच करेगी. तो अगर लाइन कर्व को सिर्फ एक दफा टच करेगी तो जो आपने थर्ड इक्वेशन बनाई है, इस थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दें? इस थर्ड इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको इक्वल्स टू 0 कर दें. यार यहां से कर नहीं लोगे बच्चों? यहां से आगे कर नहीं लोगे? बताओ जी. यस हो जाएगा जी.
1 पॉइंट, सो आई थिंक हो जाना चाहिए, ओके जी। फिर आगे चलते हैं, अगर हो जाना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को प्रॉब्लम है? खयाम खान, यस, ओके। क्वेश्चन 3 को देखो जी। क्वेश्चन 3 में क्या करना है? 3 में वो कहता है द फंक्शन f इज समथिंग लाइक दिस, f of x is equals to, you know what, f of x is equals to, there is this 2x square minus 6x plus k plus 5 for x belongs to all real numbers. This is that domain. It is the way of writing the domain. Okay, now what? Find the set of values of p for which the equation f of x equals to p has, equation is f of x equals to p. This equation has no real roots. f of x equals to p has no real roots. पहले बताइए किसको पार्ट 1 में मसला है? पहले आप में से ये बताइए किसको पार्ट 1 में मसला है? दिस इज f of x, इसको इक्वल्स टू पे p करेंगे, तो जब इक्वल्स टू p करेंगे और p उधर जाके प्लस हो रहा है तो यहाँ कर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इफ इट हैज नो रियल रूट्स, वंस अगेन आई होप यू नो, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी क्या? इट शुड बी लेस देन 0। बच्चों कैन यू डू इट नाउ? जी कर सकते हैं, हो जाएगा ना या नहीं? मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा हाँ ना जल्दी कर लिया करें ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। ओके, लेट्स गो टू द पार्ट बी। पार्ट बी में कहता है द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x। ये तो वही है, ये तो वही f ऑफ x था। असल में लिखने का तरीका बड़ा अजीब सा है उसका। हम तो f ऑफ x ऐसे लिखते हैं, हम तो लिखते हैं f ऑफ x। ये उसको f x भी लिख सकता है, ये उसको f कॉलन x भी लिख सकता है, और इस वक्त इसने क्या किया? f कॉलन x इम्प्लाइज टू, ऐसे कुछ ना करके लिखने की कोशिश की है। नो बिग डील, नो बिग डील, ठीक है। कहते हैं जी ऑफ एक्स। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, उसने उसी फंक्शन का नाम पहले जो एफ एक्स था पार्ट 1 में, यहां पे उसने उसका नाम जी एक्स क्यों रख दिया? ये सवाल है जी। पहले फंक्शन में नाम था एफ एक्स, उसी चीज का नाम अगले ही फंक्शन में उसने जी एक्स क्यों रख दिया? उसकी मर्जी। वाह, बड़ा मजे का जवाब। एक बच्चे ने कहा सर उसकी मर्जी, उसकी मर्जी तो है मेरे भाई, उसकी मर्जी तो है बिल्कुल। एक ने कहा सर टू कंफ्यूज अस। ओके, अब अच्छा जवाब आया, डोमेन डिफरेंट है। यस, सीन ये है, सीन ये है, इसकी डोमेन जो उसने पहले कहा था कि यार इस पहले पार्ट में एक्स को समझना ऑल रियल नंबर्स, डोमेन समझना ऑल रियल नंबर्स, यहां उसने डोमेन को ना क्या कर दिया, 0 से लेकर 4 तक। यहां पे उसने डोमेन को क्या कर दिया, 0 से लेकर 4 तक। तो जब उसने डोमेन को किया 0 से लेकर 4 तक, तो उसने फंक्शन का नाम बदल दिया कि जब और रियल नंबर्स हम तस्वुर करेंगे, जब और रियल नंबर्स हम तस्वुर करेंगे तब आप उसको एफ ऑफ एक्स कह देना। जब आप इस पर्टिकुलर डोमेन को तस्वुर करेंगे फिर आप उसको जी ऑफ एक्स कह देना। ओके जी, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब क्या करें, एक्सप्रेस जी एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, ये कौन सी फॉर्म है? इसको क्या कहते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। यार जी इसको वो क्या कहते हैं, कंप्लीटेड स्क्वायर नहीं कहते? तो ये नहीं आता आप लोगों को क्या? ये कराऊं? कंप्लीटेड स्क्वायर आता है? आता है, तो इसका जवाब बताओ। इट वाज 2, फिर क्या? आई थिंक इट वुड बी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आगे क्या था इसका? अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो प्लीज जरा जवाब बता दो, प्लीज इसका जवाब बता दीजिए। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस नंबर, ये जवाब है क्या? ये जवाब है? ओके, अगर ये जवाब है तो मैं आपको बताऊं, मुझे इसका वर्टेक्स बताइए थोड़ा सा। वर्टेक्स को क्या, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो तो 3/2 कॉमा 1/2। ओके, अब जरा सुनिए मेरी बात गौर से। वेयर इज दिस 3/2 कॉमा 1/2? 3/2 इज 1.5 कॉमा दिस, आई थिंक ऐसे है ना, ऐसे करवोगी ना? ऐसे कर होगी,
अब अगर ये कर्व ऐसे होगी, ठीक है मैं मान लेता हूँ इस बात को, मुझे बताइए ये क्या है जी सर, दिस इज 1.5 लाइक 3/2, व्हाट इज दिस, दिस इज 0.5, ओके जी एग्रीड। कहता है फाइंड द रेंज ऑफ जी, रेंज निकालो, रेंज निकालो। अगर ये जी की रेंज ना पूछता, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर ये आपसे पूछे रेंज निकालो एफ ऑफ एक्स की, जी एफ ऑफ एक्स के हिसाब से अगर रेंज निकालनी होती तो क्या रेंज होती, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 या 1/2, जी ये तो रेंज होती है एफ ऑफ एक्स की, किसकी, कि सर एफ वाले का जवाब कम से कम ये। अब इशू ये जी में मसला क्या है, जी में मसला ये है भाई कि जी की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, जी की डोमेन है 0 से लेकर 4 तक, जी की वैल्यू लेनी 0 और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 4। तो आप मुझे बताओ, जब आप इसमें 0 पुट करते हो, जब आप इसमें 0 पुट करते हो तो बताओ y का जवाब क्या आता है, इसमें 0 पुट करके चेक कर लो ना, 0 पुट करके चेक करो, आई थिंक सर जी y का जवाब आता है 5। तो ग्राफ सिर्फ इतना लेना है, देखते हैं जी ये लेना है, 4 पुट करो जरा, वैसे 4 पुट करोगे तो क्या जवाब आएगा, प्लीज इस पूरे फंक्शन में 4 पुट करके बताओ। यहाँ पे मैं x की जगह 4 पुट करने लगा, 2 ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट्स क्लोज, उसका स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू, नहीं 4 पुट करना है, माइनस 6 इंटू 4 प्लस 5। मैंने इस पूरे फंक्शन में जब 4 पुट किया तो मुझे लगता है मेरे पास जवाब आया 13, 4 के अगेंस्ट जवाब आ गया क्या 13, दिस इज 4,13, ओके जी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि कितना ग्राफ है, कितना ग्राफ हमारा आंसर है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये आंसर है ना, मतलब इस सवाल की बात हो रही है ना, इस पार्ट की बात हो रही है कि डोमेन 0 से 4 तक लेनी है, ओके जब आपने डोमेन 0 से 4 तक ले ली, इसमें कम से कम y का जवाब क्या है और ज्यादा से ज्यादा y का जवाब क्या है, सर इसमें कम से कम देखिए, मार्क्स स्कीम को थोड़ी देर के लिए गोली मारोगे प्लीज, कम से कम जवाब है 0.5, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जवाब है ये, ठीक है अगर इसका इसका x देखो, x अगर आप लेते हो यहां से यहां तक 0 से 4 तक, ओके x आपने ले लिया सर 0 से लेकर 4 तक, मुझे ये बताओ आपका जो y है, नहीं नहीं फातिमा गलत, फातिमा गलत पुत्र, ये जो कर्व मैंने हाईलाइट की है ये कर्व है ना हमारी, इस कर्व में कम से कम कितना जवाब है और ज्यादा से ज्यादा कितना जवाब है, डोंट यू सी कम से कम इतना, कम से कम 0.5 नहीं और ज्यादा से ज्यादा 13 नहीं है जी, तो इसकी रेंज कितनी हुई, रेंज हुई सर जी कम से कम 0.5 और ज्यादा से ज्यादा 13। ये तो सवाल का स्टाइल था, है जी, सवाल के स्टाइल में थोड़ी गड़बड़ी थी, कम से कम इतना, ये आपकी रेंज है यहां से लेकर यहां तक, कम से कम था 0.5 और ज्यादा से ज्यादा जवाब आ रहे हैं 13। किसी को मसला है, अगर आप सिर्फ किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर, अगर आप किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर, हाँ जस्ट कंफ्यूज तो पेपर है ना पुत्र, पेपर वाला कंफ्यूज तो करेगा। देखो इधर सुनो, अगर वो कहता एफ ऑफ एक्स की बात होती, ये फंक्शन होता, और 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको, ये उसकी डोमेन होती, जब जो हम पढ़ते हैं जी डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, जब डोमेन ऑल रियल नंबर होती तो हम कहते हैं सर मिनिमम, ये हमारा जनरल जवाब होता सर रेंज इज ग्रेटर देन 1/2, ओके ये हमारा मिनिमम जवाब होता सर रेंज इज ग्रेटर देन 1/2, इसमें किसी को गिला तो नहीं, लेकिन अब मुसीबत ये है उसने फंक्शन का नाम एफ की बजाय जी रखा है, फंक्शन है तो वही, स्क्वायर कंप्लीट करवाया है, स्क्वायर कंप्लीट करवा के हमने वर्टेक्स सोच लिया है, अब मुसीबत है सारी इधर, मुसीबत है सारी किधर भाई, मुसीबत है सारी की सारी इधर, ये उसने गड़बड़ेशन कर दी है, क्या डोमेन अब जो है ना 0 से 4 तक है, अच्छा जब उसने डोमेन 0 से 4 तक रखी तो हमने कहा 0 पुट करते थे, हमने कहा जब 0 पुट करते थे तो जवाब क्या आता था, जवाब आता था ये, ठीक है, फिर जब 4 पुट करते थे तो जवाब क्या आता था, जवाब आता था ये, कम से कम क्या था सर जी, कम से कम से ये, तो जो भी जिस पूरी कर्व में मिनिमा है 0.5 और मैक्सिमा है, मतलब कम से कम लोएस्ट रेंज है 0.5 और हाईएस्ट रेंज है 13, तो ये मेरा जवाब, ये मेरा फाइनल आंसर।
जी सर, सवाल पूछ लूं अभी? जी बेटा आप पूछिए, इसी पार्ट को लेकर, इसी क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 को लेकर। प्लीज रिपीट 13 कहाँ से आया? ओके, एक बच्चे ने कहा सर 13 कहाँ से आया? बेटा उसकी डोमेन क्या है? 0 से लेकर 4 तक। जब आपने इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में 2x² - 6x + 5 में 0 पुट किया तो क्या जवाब आया? जब आप 0 पुट करेंगे तो प्लीज बताइए क्या जवाब आएगा? जी भाई, 0 पुट करोगे तो 5 आ गया। ओके, अब मैक्सिमम x की मैक्सिमम वैल्यू 4 पुट करो ना, क्या जवाब आता है? मैंने दिल में पुट कर लिया था, 2 × 4 का स्क्वायर - 6 × 4 + 5, क्या जवाब आता है? f ऑफ 4 पुट करो, आई थिंक ये 13 आता है, तो ये था वो 13 पॉइंट। ठीक हो गया। मिनिमम ऑफ y इज ग्रेटर देन y इज लाइक दिस, व्हाट? नहीं, मैं रूल नहीं बना रहा, नो नो नो, सॉरी फातिमा बेटा, मैं इसका कोई रूल शूल नहीं बना रहा। मैं बस इसमें ये सोच रहा हूँ कि यार फंक्शन है, उसने क्या छेड़ाछाड़ी की है, सवाल ने ये छेड़ाछाड़ी की है, मैं उसके कोरिस्पॉन्डिंगली बिहेव कर रहा हूँ, कोई रूल नहीं बना रहा। सवाल ने मेरे नोट्स से हटकर कितनी बात कर ली? मेरे नोट्स वाली बात ये है कि जी ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन, देन दिस इज द रेंज। उसने यहाँ पे फटा डाल दिया, नो डोमेन इतनी लो, तो फिर हमने कहा अच्छा सबर करो, फिर 0 पे हमने कहा ये जवाब है, कम से कम ये जवाब है, मैक्सिमम ये जवाब आ रहा है, तो कर्व में मिनिमा आ रहा है 0.5, मैक्सिमम ऊपर ज्यादा से ज्यादा जवाब आ रहा है 13। ये मेरा फाइनल आंसर। चूंकि कर्व कितनी सेलेक्ट हो रही है ये बड़ी और तलब बात है, कितनी कर्व में सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो इस वक्त सवाल में इतनी कर्व सेलेक्ट हो रही है। ओके होल्ड ऑन, एक बच्चे ने कहा सर मुझे जरा अनम्यूट कीजिए, मैंने कुछ सवाल पूछना है। पूछिए पुत्र जी, किधर हो आप? फातिमा आदिल मलिक आस्क्ड टू अनम्यूट, हियर यू गो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। पुत्र जो आपके बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है उसको जरा थोड़ी देर के लिए खामोश करवा दीजिए, फिर बोलिए। आप दोबारा से अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो। हेलो। फिर बोलिए, नहीं सुन रहे हैं। जी बेटा मैं सुन रहा था, आपने जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो बेटा। आई वॉज लिसनिंग टू यू। खैर एक सेकेंड, एक मौका उनको और देते हैं, थर्ड मौका भाई आपके पास। आपने जो भी सवाल पूछना है, अगर आप नहीं वो कर रहे हो तो पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल पूछिए। सर मैं कह रही थी कि ये देखें, ये जो कर्व है इसमें वर्टेक्स का मिनिमा है। अगर हम ये बात रूल बना लें कि ये जो मिनिमा में ये जो होता है वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, ये ले लें और ये जो ऊपर सबसे जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये 4 आया हुआ है जिस तरह, मतलब अगर हम हर इस तरह के सवाल में इसको कर लें, समझ ओके आ रही ओके, है? सुनो 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 मेरी बात। अब मुसीबत ये है कि सवाल फिक्स तो नहीं होगा ना, ये तो मतलब हमेशा ऐसा था सवाल थोड़ी ना आएगा। हाँ जो फिक्स्ड सवाल था मैंने नोट्स में लिखवा दिया था कि अगर डोमेन क्या हुई, अगर डोमेन ये वाली हुई तो फिर आप रेंज ऐसे, ये फिक्स्ड असूल है, ये तो असूल था ना हमारा। अब मुसीबत ये है कि जो ये सवाल है, ये फिक्स्ड सवाल, ये हमेशा ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये तो कभी कभार ऐसा सवाल उसने पूछना है। अब जब उसने, आपको बस सवाल के हिसाब से बिहेव करना आना चाहिए। हमने कर्व स्केच की, मैंने तो पूरी स्केच की थी, मैं तो आगे तक ले गया था। फिर जब ख्याल आया मुझे सवाल का, तो सवाल का ख्याल ये था, सवाल वाले ने क्या कहा, सवाल वाले ने कहा जी आपने सिर्फ ग्राफ बनाना है, कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू 0 लेनी है, 0 से लेकर यहां तक। तो मैंने कहा जी ओके जी ये ग्राफ है जी मेरा, फिर सिर्फ इतना ग्राफ सेलेक्ट किया। अब जब सिर्फ इतना ग्राफ सेलेक्ट किया तो सिर्फ इतने में एक्स है कम से कम 0, वाई सॉरी एक्स है 0 से लेकर 4 तक, तो वाई आ गया कम से कम 0.5 और मैक्सिमम आ गया 13। अब रूल बनाऊं तो रूल तो तब बनाऊं ना जब मुझे कंफर्म हो के पेपर में इसी तरह का सवाल आएगा। ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाई हमने, रूल नहीं बनाना, मैंने अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप बताइए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? फातिमा बस ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। आप सवाल पेपर में क्या होगा वो तो फरिश्तों को ही पता होगा, अल्लाह को ही पता होगा, या जिसने बनाना है उसी को पता होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी।
चलें, मैं अगले सवाल पे जाने की कोशिश करता हूं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए कि यार आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। रूल जो बनाने थे मैंने नोट्स में बना दिए, रूल्स नोट्स में बना दिए। ओके, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ओके, आप लोग 4 का पार्ट 3, चलो मैं शुरू से देखता हूं इसको। There is this function f is defined for x belongs to all real numbers that f of x is this। में लिखने का अजीब सा उसका तरीका है। x belongs to all real numbers in the domain, f of x is this। Okay, no issues। In the case where a is equals to 6 and b is equals to -8, find the range of f। What is it? F of x is equals to x squared. What is a? A is 6x। What is b? b is -8। ठीक है। If it is so, क्या किया जाए? Find the range of f। बच्चों बताइए कैसे निकालेंगे रेंज? इसका स्क्वायर कंप्लीट कराओ जी पहले मुझे। इसका स्क्वायर कंप्लीट करा के बताओ क्या बनता है। It becomes I believe x plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -9 -8 -17। तो इसका मिनिमम मैक्सिमा क्या होगा? इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा सर जी -3, -17। ओके, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज विल बी, इफ इट इज ऑल रियल नंबर्स, तो असूल ये है कि सर रेंज इज क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू -17। आई थिंक ये तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ओके, कहता है इन द केस वेयर a इज इक्वल टू 5। अब अगर a की जगह 5 लिखना है, and the roots of the equation f of x equals to 0 are k and -2k, then find the values of b and k। a की जगह 5 पुट करो, f of x is equals to x square plus 5x plus b। फिर इस f of x की जगह 0 पुट करो, तो 0 is equals to x square plus 5x plus b। फिर क्या करो? फिर इसके दो, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, कौन से? एक k और एक -2k। पहले इस इक्वेशन में k पुट करके एक इक्वेशन k और b वाली बनाओ, फिर x की जगह -2k पुट करो, फिर एक k और b वाली इक्वेशन बनाओ। k और b की दो इक्वेशनें बनेंगी और उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो जवाब आ जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? पहले दो पार्ट्स में आप लोगों ने मुझे लगता है प्रॉब्लम पूछी भी नहीं। पहले दो पार्ट्स आप पूछ भी नहीं रहे थे। आप क्या पूछ रहे थे? आप लोग तो पार्ट 3 पूछ रहे थे। शो दैट इफ द इक्वेशन f of x plus a, सॉरी मिसप्रिंट है, ब्रैकेट बनी होनी चाहिए थी, f of x plus a is equal to a has no real roots, then this, पता नहीं ये इसने बड़ी अजाब मारा है हमारे लिए। ठीक है, नो बिग डील, परेशान नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, सिर्फ हौसले से काम करेंगे, अपनी बुनियादी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, बुनियाद को नहीं छोड़ेंगे, बुनियादी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे। बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है इफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? f of x plus a is equal to a, it has no real roots। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मैं क्या कर दूंगा? इफ इट हैज नो रियल रूट्स, पहले इस इक्वेशन को बनाओ तो सही, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देंगे। ओके, व्हाट इज दिस इक्वेशन? x की, ये था f of x equals to x square plus ax plus b। व्हाट इज f of x plus a? ये होगा जहां जहां x है वहां वहां x प्लस a का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस a प्लस b। मुझे बताइए f ऑफ x का मतलब है कि ये आपके पास x स्क्वायर प्लस a एक्स प्लस b फंक्शन है। अगर आपने f ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 2 लिख दें। आपने f ऑफ 3 निकालना है तो x की जगह 3 3 लिख दें। अगर आपने f ऑफ x प्लस a निकालना है तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां x प्लस a लिख दें। x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस a प्लस b। जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? इज इक्वल टू क्या? 0, सॉरी 0 नहीं a। दिस वाज f ऑफ x प्लस a। उस फंक्शन में x की जगह मैंने x प्लस a लिख दिया और ये a था, दूसरी तरफ a लिख। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करो। वैसे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, कि मैंने क्या किया? मैंने आपको f ऑफ x प्लस a का मतलब सिखाया कि सर उस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे x प्लस a, x का स्क्वायर था तो x प्लस a का स्क्वायर कर दो, a इंटू एक्स था तो a इंटू एक्स प्लस a कर दो, प्लस b अकेला ही है, दैट इज इक्वल टू दिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है?
इससे पहले कि मैं आगे जाऊं बच्चों बताइए, प्लीज बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो ही कर दिया करो, जो सवाल पूछता है बंदा वो नो तो कर दे। ओके, नाउ व्हाट, इसको एक्सपैंड करो जी। x का स्क्वायर प्लस 2ab 2ax प्लस b का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस b, उधर वाला a इधर ले आओ, माइनस a इज इक्वल टू 0। लो जी, फिर सर इसको जरा x वाली टर्म है ये वाली और ये वाली, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1ax इट इज 3ax, फिर कांस्टेंट से कौन से, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0। आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या है भाई, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3a। अकेला कांस्टेंट कौन है, ये। तो भी आपने क्या पुट करना है इसमें है, if this equation has no real roots, what does it mean? It means b square minus 4ac is less than 0. What is b? 3a का square, this was b, minus 4 into a is 1. What is c? c is 2a square plus b minus a. What is this all? This all is less than 0. All this is less than 0. जी, मसला तो है, अलजबरा का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अलजबरा तो इतनी ढेर सारी मुश्किल से अलजबरा ले आए, अब हम भी तो बड़े हो गए ना, हमसे बड़ा नहीं अलजबरा ये, एक बात बस याद रखिए, आपसे बड़ा नहीं है ये, आप इससे ज्यादा बड़े हो गए। 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 8a स्क्वायर माइनस 4b माइनस माइनस प्लस 4a इज लेस देन 0। व्हाट इज दिस, दिस इज 1a स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4a is less than 0, उधर लेके जाओ, a square is less than 4b minus 4a, 4 कॉमन ले लो, a square is less than 4 into b minus a, यही लिखा हुआ है ना। कहता था show that, शो करो कि अगर if what, if the equation this has no real roots then this, तो मैंने शो कर दिया जी, कि इस इक्वेशन को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके ये वाली इक्वेशन बनाई, ये बनाकर उसने कहा दिस हैज नो रियल रूट्स, इफ इट हैज नो रियल रूट्स, तो मैंने इसका b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दिया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो करते करते जो वो चाहता था मैंने बना दिया, जो वो चाहता था मैंने बना दिया। कोई मसला है, कोई मसला है जी? नो बच्चों प्लीज बताइए, कैन यू एक्सप्लेन द स्टार्टिंग अगेन, व्हिच वन? ओके ओके, the question goes like this, show that if the equation this, if this is some equation f of x plus a is equal to a, this is some equation, I need to build this equation first. What is it? इसको ऐसे मैं समझाऊंगा। अगर सवाल है f of x is equal to x square plus ax plus b, okay, what is f of 2 क्या होता है, तो बच्चों वाली बात है, what is f of 2? सर ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस a into 2 plus b, okay. What is f of u? चलो u करो, f of u क्या हो सर, u का स्क्वायर प्लस a इंटू u प्लस b। अच्छा, तो फिर f of x प्लस a क्या होगा, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस a प्लस b है। मलाइका बेटा ये आपको समझ आता है कि f of anything, जहां जहां f of something की बात करता है, तो हमने क्या किया, x की जगह वो सारी बातें कर दी, ठीक हो गया। सो ये चीज आ गई, दिस वाज इक्वल्स टू a, ये आ गया, a को उधर ले आया, माइनस हो गया, ये इक्वेशन में लाइक टर्म्स, आगे तो अलजबरा मारा मैंने कि ये लाइक टर्म्स थी इनको आपस में ऐड कर दिया, फिर ये और ये लाइक टर्म थी इनको आपस में ऐड कर दिया, ये एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 आ गया, x का कोफिशिएंट 3a आ गया, जो अकेली चीज थी वो ये सारी आ गई, और हकीकत में ये a बना, ये b बना और ये पूरा c बना। तो मैंने सारा कुछ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 में पुट कर दिया, तो जो उसने कहा वो बन गया जी। एनी क्वेश्चंस प्लीज? सर एक सेकंड सर, सेकंड पार्ट में के कैसे में निकलना है वो अभी तक समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट 2 में, यहाँ पे वो तो बेटा f of x इज इक्वल टू 0 है ना, उसके 2 रूट्स हैं यहाँ ये, तो जो रूट्स होते हैं, मैंने कल एक सवाल कराया था, रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, द रूट्स कैन बी पुट इनटू द इक्वेशन। तो f of x इक्वल टू 0 होगा ना आपके पास ये, उसमें x की जगह पहले k पुट करना, एक इक्वेशन बनेगी, फिर x की जगह माइनस के 2k पुट करना, दूसरी इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशनें होंगी, उन 2 इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना।
ए पता चल चुका है, बी नहीं पता, बी अननोन है और के अननोन है, दो अननोन्स होंगे और दो इक्वेशन आप बनाओगे। पहली दफा इक्वेशन में के पुट करोगे, चूंकि के उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, फिर -2 के पुट करोगे, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। हंजला हो जाएगा? ओके सर, ओके जी। सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ओके, बड़ी मेहरबानी। आपका भी मैथ जब अच्छा होगा तो मुझे खुशी तब होगी। सर जी सवाल से ज्यादा टाइपोज ने दिमाग खाया है, हैं? अच्छा चलो, बड़ी बात है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को मसला है? क्वेश्चन 5 बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बच्चों। भाई आवाज जा तो रही है ना? क्वेश्चन 8। एक सेकंड, किसका है सर? क्वेश्चन 6 का पार्ट बी। ओके देखो जी, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी। अच्छा, क्वेश्चन 6 वाला क्या कह रहा है? कहता है जी, फाइंड द वैल्यूज of the constant m for which the line this is tangent to the curve this। ये तो कर लोगे ना, थर्ड इक्वेशन बनाकर उसको b square minus 4ac equals to 0 कर लेना। ओके, अगला सुन। The function f is defined for this domain and this is the function a and b are some constants। The solutions of f of x is equals to 0 are 1 and 9। ये भी वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले समझा रहा था। सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस मतलब द रूट्स, रूट्स मतलब द आंसर्स, the answers, the roots or the solutions of the equation this। What is this equation? F of x equals to 0। F of x is this x square plus ax plus b। This is equal to 0। इसके क्या solutions हैं? 1 and 9। किसका सवाल था ये? हंजला खान, आप बताएंगे? आप बताएंगे क्या करूं यहां से आगे? जी भाई, हम ये कह रहे हैं सर पहले 1 डालें। हाँ, 1 डालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर 9 डालेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, तो दो इक्वेशन बनेगी। उनको क्या करोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ए और बी आ जाएंगे। फिर कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स निकालो ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास ए और बी के जरा जवाब बताओ प्लीज, क्या आए थे? ए का क्या जवाब है? जिसने ए सॉल्व किया है वो मुझे अगर प्लीज जवाब बता दो। जिसने सॉल्व किया है प्लीज मुझे ए का जवाब बता दो। चलो, जो भी इक्वेशन आएगी उसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे? स्क्वायर कंप्लीट करोगे, स्क्वायर कंप्लीट करके उसका मिनिमा और मैक्सिमा वो कैसे निकालते हैं? स्क्वायर कंप्लीट जब हम करते हैं तो मिनिमा मैक्सिमा में वैसे ही पता चल जाता है। ठीक है भाई, हंजला हो जाएगा बेटा ये 6 का पार्ट 2, 6 के बी का पार्ट 2 हो जाएगा। ओके, आगे चलें। दोबारा भी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है भाई। ये याद रखना, एक बात याद रखना कि जो आप सवाल सॉल्व करते हो, अगर पहली अटेम्प्ट में गलत होता है तो जब तक उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करोगे, अदरवाइज कल क्लास में भी, कल टेस्ट में भी गलत होगा, जब तक इसको अपने हाथ से दोबारा सही से सॉल्व नहीं कर लेते विदाउट माई हेल्प ना। एक दफा मैं हेल्प तो कर दी मैंने अभी ना, अब दोबारा जब मेरी क्लासेस खत्म होंगी दोबारा प्रैक्टिस करना इन गलतियों को, जब तक ठीक नहीं होंगे कल क्लास में भी गलत हो जाएंगे। खैर जो भी है, क्वेश्चन 7। इसलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो सवाल आपको एक दफा मैं गलती के तौर पे मैं इंप्रूव करा दूं, उसको दोबारा करना बहुत जरूरी है, उसको दोबारा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मोहित अली आप अभी आए हो? अस्सलाम वालेकुम, अभी कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये कौन सा टाइम है पुत्र, मैं लेट हो गया हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को प्रॉब्लम है? 7 का पार्ट 1, 7th सवाल ये है, द कर्व हैज इक्वेशन दिस, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इज ग्रेटर देन 13। तलहा अहमद, ये क्या सवाल हुआ? y is greater than 13 means 2x square minus 6x plus 5 is greater than 13। That's it। Solve करो यार। 2x square minus 6x plus 5 minus 13 कितना होता है? This is -8। 8 is greater than 0।
बात खत्म। इसमें किसी को मसला है? किसका था पार्ट 1? तलहा अहमद, हो नहीं जाएगा ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं तलहा? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? इसका करना होता है स्क्वायर कंप्लीट। जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हो नहीं जाएगा। प्लीज बताओ, यहां से आगे हो जाएगा या करूं? यहां से आगे हो जाएगा या कर दूं? तलहा आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अब हो जाएगा। ओके ओके। सो 7 का हो गया, ये वाला हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में किसी को प्रॉब्लम है? पार्ट 2 में किसी को प्रॉब्लम है भाई? नो? ओके, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8 में किसी को प्रॉब्लम है? Want to recheck set of values of k for which the equation this has distinct real root। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी कुकरारी किस्म की बात है। Find the set of values of k for which the equation this has distinct real roots। distinct का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। distinct का मतलब क्या होता है? different real roots। तो इट मींस 2 रियल रूट्स। यस, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। तो 2 रियल रूट्स वाली क्या सिचुएशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक ग्रेटर देन 0 करके k निकालोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बच्चों, नाइन में किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन 9, ओके। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द कर्व दिस and the line this do not meet। do not meet, what does it mean? सर थर्ड इक्वेशन बनाएं। बना लीजिए। अब इसका क्या करें? सर जो थर्ड इक्वेशन आप बना रहे हैं ना, इसका डू नॉट मीट का मतलब है इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दें। थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो भी होगा b² - 4ac, उसको लेस देन 0 कर दें। कर लोगे? कर लोगे भाई? एक ही तो बात है यार, घुमा फिरा के वो करता जाता है। ठीक है, ओके सर, इसको प्लीज सॉल्व कर देंगे। अच्छा, क्यों सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था? क्यों बेटा सॉल्व क्यों नहीं हुआ? इस तरह से इतने सवाल सर चेक करना है? क्या चेक करना है? आंसर चेक करना है कि पूरा सोल्यूशन चेक करना है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ओके। नाउ व्हाट? When you make the third equation, you would equalize this kx² - 3x, उसके y की जगह ये पुट कर दिया, is equal to x minus k। This becomes kx² - 3x minus x plus k is equal to 0। This would become kx² - 4x plus k equals to 0। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट is b² - 4ac, what it should be? Do not meet to less than 0। b is -4 इसका square, -4 into a is k, c is k, it is क्या? It is less than 0। So this is 16 minus 4k square is less than 0। 16 it is less than 4k square। फिर k square is यूं लिखोगे। फिर इसका मतलब कैसे? इसका मतलब k square is greater than 4। ओके, यहाँ तक ठीक है? जब आप अंडर रूट लेते हो दोनों तरफ तो ये चीज यहाँ भी आती है, ये चीज यहाँ भी आती है। यहाँ आता है -2, यहाँ आता है +2। कर लोगे? मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। अब्दुल मुइस बेटा हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, 10 का पार्ट 2 सुनो जी। द पॉइंट्स दिस एंड दिस lie on the curve this, okay, they lie on the curve this, okay। Show that the equation of the perpendicular bisector of AB is this। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ए और बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके लिए पहले आपको ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा? 5 + 1 6, 6/2 it is 3।
9 + 1 10, 10/2 इट इज 5। ये पॉइंट आ गया। फिर आपको इसका पहले ए बी का ग्रेड निकालना पड़ेगा, फिर आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, 9 - 1 is 8, 8/5 - 1 is 4, 8/4 is 2। तो आई होप ये तो हो जाना चाहिए यार, ये तो हो जाना चाहिए। आप इस पॉइंट को यूज करोगे और ग्रेड कितना लोगे, -1/2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। आ गई? पहले पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। फिर वो कहता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कौन? ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी की इक्वेशन निकाली, ये चीज क्या करती है, मीट्स द कर्व। कौन सी कर्व? ये वाली कर्व। एट किधर? एट सी एंड डी। तो पहले आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे जी? लीना बेटा आप बताओ और अब्दुल रहीम आप बताओ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करें आपस में? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कहता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी था उसकी इक्वेशन है ना आपके पास, इट मीट्स द कर्व। मीट्स द कर्व का मतलब क्या था? इंटरसेक्ट्स द कर्व। कर्व की इक्वेशन भी आपके पास है, कर्व की इक्वेशन भी आपके पास है, ठीक है। तो क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको सी और डी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, दोनों एक्स बी और वाई बी, एक्स बी और वाई बी। लीना फैसल प्लीज बताइए, निकल आएंगे वो? तो जब निकल आएंगे तो फाइंड बाय कैलकुलेशन द डिस्टेंस सी डी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट करेंगे तो जवाब आ जाएगा। I only had problem in writing the answers in the given form, but उस फॉर्म में कैसे लिखना है? चलो मुझे आप अपना आंसर बता दो क्या है, आप मुझे अपना आंसर बता दो क्या है, मैं आपको फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट वर योर आंसर्स। आपका जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस का जवाब क्या था, आंसर की शक्ल मैं ठीक कर देता हूँ। ओके सर, 1 मिनट, 1 मिनट आंसर बताने के लिए 1 मिनट लगाओगे पूरा? हरी अप प्लीज, हरी अप, हरी अप। कोई भी दूसरा बंदा बता दो यार। वन 125/4 इसके ऊपर अंडर रूट भी है या नहीं? है? चलो एक काम करो, अंडर रूट ऑफ 125/4। ओके ओके गॉट इट। इट इज अंडर रूट ऑफ 125/4। तो बस ठीक है ना, ये आंसर है ना भाई। इसी तरह से लिखें या एक काम कर लें, एक काम कर लें कि ऊपर देख लें 125 का स्क्वायर रूट अलग से क्या होता है, नीचे देख लें 4 का स्क्वायर रूट। ये तो सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन है ना यार, इतना तो अब आपको सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन का पता होना चाहिए। वो क्या टाइपो है, डिवीजन वाली लाइन गायब है। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहीम, इतना भी अब यार छठी क्लास के बच्चे तो ना बनो ना यार, अल्लाह का नाम लो भैया। इतना तो खुद भी अंदाजा लगा सकता है बंदा, तुम लोग बिल्कुल ऐसे जैसे वो, अल्लाह नहीं यार, नहीं करो यार, छोड़िए। छठी क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाएगी शुड बी पी ओवर क्यू। जब आप सॉल्व कर रहे थे तो एक कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ओके, माय मिस्टेक जी, माय मिस्टेक। आगे चलो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11। यस जी जरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को मसला है? यस ओके। पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द कर्व, ये कर्व है, वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं। ओके, तो पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट्स दिस, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से पता है, एंड बी इज द स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, बी इज द स्टेशनरी पॉइंट है, उसने अंग्रेजी मार दी है। आई बिलीव इट शुड हैव बीन बी इज द टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का लफ्ज इस चैप्टर में नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट का लफ्ज मैं अगले चैप्टर में लेकर आऊंगा, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट आई थिंक, पता नहीं मैंने आपके क्लास में इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, चलो नहीं किया, मिसाल लेते नहीं किया। तो लेट मी टेल यू, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। कर्व की जो टर्निंग पॉइंट होती है, कर्व का जो वर्टेक्स होता है उसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्टेशनरी पॉइंट निकाल लोगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो ना, क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 + 7 + 3 आई गेस, यही है क्या? इसका स्क्वायर कंप्लीट करने से ये जवाब आएगा।
तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, यहां तो कोई प्रॉब्लम है कि आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं, आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज दिस, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है y is equal to mx minus 2 where m is a constant in the case where L passes through the midpoint of AB। पहले तो जरा मुझे midpoint of AB की वैल्यू बताओ। 4 plus 2 6, 6 over 2 is 3, 7 plus 3 10, 10 over 2 it is 5। This line, the line L, passes through this. What does it mean? What does it mean? If any line passes through a point, what could be done? That point could be put into the equation, of the line, या नहीं? Find the value of m। कैसे निकालूंगा? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। y की जगह लिखो 5, m की जगह लिखो m, x की जगह लिखो 3 minus 2, 5 minus 5 minus 2 है, वहां जाके प्लस 2 हो जाएगा, 7 is equals to 3m, फिर m is equals to 7 over 3। कर लोगे? अगर कोई पॉइंट पता चल जाए कि लाइन उस पॉइंट में से गुजर रही है, तो वो पॉइंट को लाइन में पुट किया, लाइन की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। हाँ जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस जरा मजे का है। दूसरे केस में वो क्या कहता है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन L, दिस लाइन डज नॉट मीट द कर्व। कर्व की क्या लाइन है? कर्व की इक्वेशन है ये वाली। ओके, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये वाली, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो क्या करूं? पहले इनकी तीसरी इक्वेशन बनाओ। जब आप इनकी तीसरी इक्वेशन बना लो, इज इक्वल टू mx माइनस 2, इसको आगे पीछे करो और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है जी? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? डज नॉट मीट में डिस्क्रिमिनेंट को क्या करूं? लेस देन 0, लेस देन 0 जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? हाँ जी, कैन यू रिपीट प्लीज? रिपीट व्हाट? रिपीट व्हाट? अहमद हुसैन, क्या रिपीट करूं? कौन सा पार्ट रिपीट करूं? 11 का कौन सा पार्ट, 1 या 2? 1। दोबारा सुनो जी, एक ख्वाहिश आई है कि सर पार्ट 1 रिपीट करें। एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द कर्व। ओके, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B उसका स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब टर्निंग पॉइंट है, मतलब वर्टेक्स है। तो निकल नहीं आएगा क्या अहमद हुसैन? वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट या मिनिमा या मैक्सिमा या स्टेशनरी कैसे निकलता है? स्क्वायर कंप्लीट करो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको करना आता होगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, आई गेस इसका स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट होगा। मेरा थोड़ा मेंटल मैथ्स तेज है तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आपको पूरे स्टेप्स करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लो, फिर एक्स के कोफिशिएंट को दिल में डिवाइड बाय 2 करो, फिर उसका स्क्वायर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये वो वगैरह वगैरह। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी भी पता चल गया। ओके, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L इज दिस। ये एक लाइन है, उसकी इक्वेशन ये, if the line, in the case where the line L passes through what? Passes through the midpoint of AB। तो पहले तो मैंने मिड पॉइंट ऑफ AB निकाला, A ये है, B ये है, इनका मिड पॉइंट क्या है? वो ऐसा जी 3, 5। निकाल लोगे उसको आप खुद ही। फिर लाइन जो है, द लाइन L जो है, इफ इट passes through this, तो this point should do what? जी अहमद हुसैन, जब आप आगे जुमला पूरा करो, दिस पॉइंट शुड डू व्हाट? इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन L। मतलब दिस पॉइंट शुड बी, कुड बी पुट इनटू द लाइन, दैट वाज y इज इक्वल टू mx माइनस 2। उसमें y की जगह पुट कर ले मेरे भाई 5,
x की जगह पुट कर ले 3, तो यहाँ से हम निकल ही आएगा, यहाँ से हम निकल ही आएगा। एनी प्रॉब्लम्स? जी तो बच्चों, किसी को मसला है? मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे सवालात करवा दिए हैं, सारे सवालों की प्रॉब्लम्स करा दी हैं। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा ये बता दीजिए, टेस्ट भी इसी तरह का होगा? इस तमाम वर्कशीट्स को देखकर क्या कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? लाइक यू नो, मैंने वैसे मैं ना आपसे यहाँ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ना कल एक बच्चे ने बड़ा प्यार भरा तंज भरा, ठीक है, बड़ा मैसेज किया। प्यार भी ढेर सारा था और तंज भी ढेर सारा था, ठीक है। मैं उस प्यार और उस तंज का आपसे जिक्र करता हूँ, ठीक है। वो बच्चे से उसको नाराज नहीं करना है, लेकिन जैसे वो उसका प्यार भी झलक रहा था, उसका तंज भी झलक रहा था। कहता सर आपने पिछले संडे भी क्या किया है, सर काशिफ से क्लास रखवा ली, बेशक वो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, सारा में सब समझ आया, खुद आप सो रहे थे, ठीक है, खुद आप सो रहे थे और आपने हमारी जो है ना उस संडे को उस दिन क्लास रखवा दी। तो आप आज भी आप सो रहे होंगे और हमारी आप सर से क्लास रखवा लेंगे, ठीक है। खैर मेरे दिल को भी लगा, मेरे दिमाग को, मतलब दिल को जाके चुभा और दिमाग को जाके पता नहीं क्या हुआ। खैर जो भी हुआ जो नहीं हुआ, मैं सो नहीं रहा था पुत्र उस वक्त। मैं उस वक्त उस दिन भी उठा हुआ था, मैं आज भी सुबह 11 बजे से उठा हुआ हूँ, ठीक है। सो अब वो आपको गलत रिपोर्ट मिली होगी कि सर उस वक्त सो रहे थे। सर सोते हुए भी काम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। सर बेचारे की नींद बड़ी कमजोर होती है, ठीक है। उस वक्त भी सोच ही रहा होता हूँ। अच्छा खैर हाँ, उनको मैंने ऑफकोर्स, उनको वो हमारे स्टाफ मेंबर है, बड़े सीनियर टीचर हैं, तो उनको भी मैंने थोड़ा सा उनकी खिदमात ले ली, तो थोड़ा वो मेरा दिमाग काम किया, ठीक है। आज भी मैं उनकी खिदमात लेना चाहता था, मैंने टेस्ट में बनाने में टाइम लगाना था, उनको मैंने रिक्वेस्ट करना था, लेकिन आपकी क्लास में एक बच्चा है, उसने कहा सर खुद आप सो रहे होते हैं और हमें आपने पसूड़ी में डाला हुआ है, तो पुत्र चेक कर ले, फिर तुझे पसूड़ी में नहीं डाला, तेरी पसूड़ी सॉल्व की है, कल तुम लोगों का टेस्ट है, ठीक है। तो मैं आज, हालांकि आज मैंने फुल डिसाइड ये किया था कि सरकाशी भी पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आज भी मैंने आपकी क्लास ली है। अभी मैं जाके टेस्ट वगैरह भी बनाऊंगा, आधे बने हुए, आधे मुझे और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज मैंने क्लास ली और मैंने दोबारा अलीफ से लेकर ये तक दोबारा सवाल सॉल्व किए हैं, इनफैक्ट हर तरह का टॉपिक डिस्कस हुआ है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी क्लास का कॉन्फिडेंस हाई होए, ठीक है। कल जब वो टेस्ट में बैठें तो ये सोच के बैठें कि हमें सब आता है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, थोड़ी सी ध्यान और दे दें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, ठीक है, कोई बात नहीं, इजाज़त है, मैं अपने तमाम शागिर्दों से प्यार करता हूँ, उनको प्यार करने की भी इजाज़त है, हल्का फुल्का तंज करने की भी, तंज और मजाक करने की भी इजाज़त है। हाँ बस वो एक बॉर्डर होता है तंज और मजाक में, और बदतमीजी में एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है, ठीक है। और मैं उस बारीक सी लाइन को बड़े अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो मुझे कोई नाराज़गी नहीं उस बच्चे से। वो बाद में बेचारा परेशान हुआ कि सर आप नाराज़ तो नहीं हुए मेरे इस मैसेज से, फिजिक्स सिलेबस के बारे में भी कुछ लिखा था। चलो उसके, नहीं फिजिक्स का मुझे नहीं लिखा था, उसने तंज किया सर आप सो रहे थे, मैं जागा हूँ। अभी ये काम करते हैं, विल वी ओनली हैव टेस्ट टुमारो? यस, कल आपके दोनों टेस्ट होंगे, केमिस्ट्री की शायद क्लास होगी, केमिस्ट्री क्लास में टेस्ट तो है नहीं है। अभी मैंने आपको फिजिक्स की, सुनो भाई सुनो प्लीज, आपके सब सुनो, मैंने अभी आपको एक फिजिक्स की वर्कशीट भेजी है, ठीक है। दिस इज 6:30 नाउ, ऑल्दो फिजिक्स वालों के पास उनको उसको सॉल्व करने का टाइम थोड़ा ज्यादा था, आपको मैं दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.5 आवर, बल्कि नहीं 1 आवर। आप वैसे भी मैथ्स वाले हैं, थोड़ा सा आपका मेंटल मैथ्स तेज होना चाहिए, या मैथमेटिकल स्किल्स तेज होनी चाहिए। नहीं होगी इन 1 आवर। बस अगर आप ऐसे सोच लेंगे कि नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। अगर आप ये सोच लें सर अभी करके देते हैं आपको, अगर आप ये सोच लें सर अभी करता हूँ, ठीक है, फिर हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। क्या मैं भी कुछ तंज और मजाक करूंगा तो फिर ही दिल पे लगेगी आप लोगों के? मैं नहीं करना चाहता, मैं तंज और मजाक नहीं करना चाहता। क्लास में कल मिलोगे तब करूंगा, ठीक है। अभी 1 घंटा आपके पास, दिस इज 6:35, आई विल रिज्यूम और रीस्टार्ट योर क्लास एट 7:35, ठीक है। अगर ये वर्कशीट कर लोगे, याद रखो भाई, इसी जो भी मैंने भेजी है, यूं समझो ये टेस्ट लीक किया है, नॉट एग्जैक्टली बट टू ह्यूज एक्सटेंट, ठीक है। टू ह्यूज एक्सटेंट दिस वर्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले सॉल्व करो फिर मार्क्स स्कीम भेज दूंगा, आधे घंटे पहले सॉल्व करो फिर मार्क्स स्कीम बाद में भेजूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा ऑलमोस्ट 7:35, ठीक है, ठीक है। आई होप 10 सवाल हैं 1 घंटे में शायद हो जाए, कोशिश करो। मैं 1 घंटे बाद मैसेज करके पूछ लूंगा, अगर ना हुए तो क्लास थोड़ी सी आधा घंटा एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है।
चलो सी यू आफ्टर 1 आवर, प्लीज जाके अपने फिजिक्स की तैयारी कीजिए, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर नाउ। 1 घंटे बाद क्लास लेते हैं।